गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को जारी की एडवाइजरी, कहा रिहाई को लेकर आगे से सावधानी बरते सरकार। केंद्र की फटकार के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया फैसला, पीडीपी ने कहा अब कोर्ट के आदेश के बिना रिहाई नहीं। मसूद आलम की रिहाई पर नया खुलासा, फरवरी महीने में ही मसरत की रिहाई को लेकर शुरू हो गई थी प्रक्रिया। एक चिट्ठी के सामने आने से हुआ खुलासा, सूत्रों के मुताबिक जम्मू के डीएम ने राज्य के होम डिपार्टमेंट को लिखी थी चिट्ठी, लेकिन होम डिपार्टमेंट ने अस्वीकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने आज तक से कहा, हम अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, और भारतीय जनता पार्टी अपने समझौतों के साथ, अपने आदर्शों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगी। राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, ये पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मूल्यों की राजनीति करती है, राष्ट्र की राजनीति करती है। मसूद आलम की रिहाई को शिवसेना ने बताया गंभीर मामला, कहा अलगाववादी को जेल से रिहा वाले जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा। 26/11 का गुनहगार, तो हम इसी सदन में पाकिस्तान को यहाँ से आवाज़ देते हैं कि उसको आप कैसे छोड़ा। अब पाकिस्तान पूछेगा हमको कि अपने मसूद आलम को क्यों छोड़ा। तो यह होते रहेगा ये, लेकिन जो हो रहा है देश के लिए बहुत ही गंभीर है, चिंता का। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निष्कासित किए जाएंगे। दोनों नेता 28 मार्च को बुलाई थी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। पार्टी ने मीडिया में बयान जारी कर कहा, नेतृत्व परिवर्तन के लिए दिल्ली चुनाव में पार्टी को हराना चाहते थे प्रशांत भूषण। प्रशांत चाहते थे पार्टी को 20 से 22 से ज्यादा सीटें न मिले। पार्टी में अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले प्रशांत भूषण, कहा सच्चाई क्या है ये जल्द ही पूरे देश को पता चल जाएगा। प्रशांत भूषण, अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए, और वो आएगा। प्रशांत भूषण ने कहा, ऊंचे सिद्धांतों और आदर्शों पर खड़ी हुई थी पार्टी और मैं हमेशा उन आदर्शों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। प्रशांत और योगेंद्र यादव के खिलाफ बयान जारी करने वाले नेता संजय सिंह का बयान, ये बहुत दुख की बात थी कि प्रशांत पार्टी को हराना चाहते थे। अपनी पार्टी को जिताने में लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को रोकने में लगे हुए थे। प्रशांत भूषण जी आम आदमी पार्टी को हराने में लगे हुए थे, और इससे तो जीतती भारतीय जनता पार्टी, तो वो भाजपा को क्यों जिताना चाह रहे थे। पार्टी ने अपने बयान में योगेंद्र यादव पर भी लगाए गंभीर आरोप, कहा केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए अखबारों में नेगेटिव खबरें छपवाई। जिस प्रकार से प्रशांत भूषण जी ने पार्टी को हराने के लिए एक नहीं कई लोगों से कहा और वॉलंटियर्स को मना किया कि दिल्ली चुनाव प्रचार में मत जाओ, जो लोग चंदा दे रहे थे उनको मना किया कि चंदा मत दो पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने कहा, प्रशांत और योगेंद्र यादव को पीएससी से हटाने के कारणों को यह सोचकर सार्वजनिक नहीं किया कि इससे दोनों के व्यक्तित्व पर विपरीत असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा, बड़ा नेता हो या छोटा, अनुशासन से ऊपर कोई नहीं। पार्टी के जो विधिक फोरम है वहां अपनी बात उठाएं, वहां अपनी बात कहें। अभी दोबारा हम बैठ सकते हैं, किसी भी दिन बैठ सकते हैं, पीएससी बैठ सकती है। पार्टी के जो विधिक फोरम है वहां अपनी बात उठाएं, वहां अपनी बात कहें। अभी दोबारा हम बैठ सकते हैं, किसी भी दिन बैठ सकते हैं, पीएससी बैठ सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, अमर जवान ज्योति पर शहीदों को किया नमन। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने भी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। प्रथम विश्व युद्ध में 75,000 सैनिक शहीद हुए थे। आज शाम 3 देशों की यात्रा पर विदेश रवाना हो रहे हैं
पीएम मोदी 5 दिनों की यात्रा के दौरान सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13-14 मार्च को श्रीलंका में होंगे पीएम मोदी। श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय बातचीत पर उठ सकता है भारतीय मछुआरों का मुद्दा। श्रीलंका दौरे के दौरान पीएम मोदी जाफना भी जाएंगे। 28 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा। 1987 में पीएम राजीव गांधी की थी श्रीलंका की यात्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटू का विवादित बयान। ब्लॉग में बापू को बताया ब्रिटिश एजेंट। काटू ने ब्लॉग में लिखा, बापू ने राजनीति में धर्म को घुसेड़कर फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति को आगे बढ़ाया। काटू का आरोप, गांधी हर भाषण में राम राज्य, ब्रह्मचर्य, गोरक्षा जैसे हिंदू आइडिया का जिक्र करते रहे। इससे मुस्लिम लीग जैसे संगठनों की तरफ आकर्षित हुए मुसलमान। गांधी के सत्याग्रह आंदोलन पर भी काटजू का कटाक्ष। कहा, क्रांतिकारी आंदोलन को सत्याग्रह की तरफ मोड़कर बापू ने ब्रितानी हित को लाभ पहुंचाया। काटजू ने गांधी के आर्थिक विचारों को बताया प्रतिक्रियावादी। नोखनी जन को भी बताया ढोंग। जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने भारत में रेप की समस्या का हवाला देकर भारतीय छात्र के इंटर्नशिप का अनुरोध खारिज किया। प्रोफेसर बैक सीकीगर ने भारतीय छात्र की आवेदन खारिज करते हुए लिखा, हमारे ग्रुप में तमाम छात्र हैं, लिहाजा हम भारतीय छात्रों को इंटर्नशिप नहीं देते। लिप्जिग विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं बेक सिक्कर। मामला संज्ञान में आने पर जर्मनी के राजदूत माइकल स्टेनर ने बेक को लिखा कड़ा पत्र। माफी मांगने को मजबूर हुई बेक। प्रोफेसर अनेट बेक ने कहा, भारतीयों को ठेस पहुंचाने का नहीं था इरादा, मुझसे हुई गलती। सिडनी में भारतीय महिला की हत्या के विरोध में